ओवैसी वही हैं जो कभी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। खतरे में नहीं है, पार्टी में खतरे में है। राहुल गांधी बनते हैं रोज प्रधानमंत्री, रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। सुबह क्या है हमें खुद नहीं पता, सुबह कॉमेडियन बन जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन। से आदमी को भारत में रहने का कोई हक नहीं। आतंकवादी जो देश का टुकड़े करना चाहता है वो भी चुनाव लड़के आज एमपी बन के बैठा हुआ है। पब्लिक को भड़का रहे हैं केवल, और कुछ काम नहीं है। संविधान का कुछ नहीं बदल रहा। चाहते अगर नरक देखना है ना तो राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री बना दो, नरक अपने आप देख लोगे। ये खाकर आप जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे, किसी लड़की का रेप करोगे तो आपका घर तोड़ा जाएगा, आपके साथ आरती नहीं की जाएगी। नमस्कार, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ में सुम्बिका। 18वीं लोकसभा सत्र का जो है शुरू हो चुका है और इस बीच में आपको बता दूं कि कैसे परसों जो है सांसद जो है विपक्षी पार्टी के जो जितने मेंबर्स हैं उन्होंने संसद भवन के बाहर किस तरीके से जो है जमकर हमला बोला और कहा कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में संविधान जो है खतरे में। और इस बीच एक खबर और जो है काफ़ी ट्रेंड कर रही है कि किस तरह संसद भवन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और इसके तहत जो है संसद में बवाल भी मच गया। अब इस दौरान जो है यहाँ जनता जो मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या इन पर कहना है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। यहीं कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी खबर के मुताबिक हम बात करें कि किस तरह से जो है एक जय फिलिस्तीन नारा को लेकर जो है बवाल मच गया है। AIMIM के जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने संसद भवन के अंदर इतनी जय फिलिस्तीन का जो है उन्होंने नारा दे दिया, कितना सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो सांसद हैं, उनको बंगला मिला है सरकार की ओर से, आवास भी मतलब जो भी है गाड़ी वगैरह सब सरकार उसको मुहैया कराती है, भारत सरकार। और उनके बाद में वो इस तरह का अगर बातें कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और इनका उन्हें क्या कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैम ऐसे आदमी को भारत में रहने का कोई हक नहीं है और सस्पेंड कर देना चाहिए संसद सदस्य से। बिल्कुल, अभी तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। मैम जो भारत का खा रहा है, ठीक है, और फलस्तीन के नारे लगा रहा था, उसको फलस्तीनी भेज देना, मेरे हिसाब से तो उसको वहीं भेजना चाहिए। देखिए, जय भीम, जय हैदराबाद, जय तेलंगाना, जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश, सब कुछ ठीक है। ये ओवैसी का ना लेकिन जय लास्ट फिलिस्तीन, अगली बार ओवैसी नहीं जीतेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि उनको जो है अपना सदस्यता जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए आपने। और क्या, उसको दिलवाना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। मैं माननीय ओम बिरला जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। हाँ, रद्द कर दिया जाए, फौरन रद्द कर दिया जाए, देरी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फलस्तीन ने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया जो उसके नारे लगा रहा है वो? अरे कोई बात नहीं, महान काम अगर कर दिए तो वहाँ जाकर लगाओ ना। हमारा और एक बात और है मैडम, इजराइल एक शांति प्रिय देश है, ठीक है, भारत की तरह। वो कभी पहले से नहीं छेड़ता किसी को, अगर तुम उसको छेड़ोगे तो फिर वो जवाब भी तगड़ा देता है। एक बात और है, मैं और बताऊं, उसको इजराइल ने ना इनको तगड़ा जवाब दिया है, इनका ना पानी निकल चुका है। उन लोगों का अपना मैटर है। हाँ। एक बात सुन लीजिए हमारी, जो आज की बात है कि सारे विपक्ष के नेता जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो संविधान का पत्रक क्या लेके सामने दिखा रहे थे, और आज अभी असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सारे विपक्ष के नेता गूंगा और बहरा हो गया है। अभी तक किसी का बयान नहीं आया है इस बात। विपक्षी पार्टी ने जो है विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस बीच की संविधान जो है खतरे में है, आने वाले वक्त में संविधान बदलना के अंदर जो ये बयान दिए हैं जय फिलिस्तीन, ये खतरे में नहीं है, ये विपक्ष नहीं देख पा रही है, या फिर ये ऐसा करके बंद कर लिया आँख। कांग्रेस पार्टी है इस समय खतरे में, कांग्रेस पार्टी है इस वक्त। पार्टी है, संविधान खतरे में नहीं है। यही वो संविधान है जहाँ पे एक आम आदमी चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनता है, और एक ये संविधान वो भी है जहाँ पे एक आतंकवादी जो देश के टुकड़े करना चाहता है वो भी चुनाव लड़के आज MP बन के बैठा हुआ है। जो देश में धमाके करके आतंकवादी है, जम्मू के अंदर जो अभी संसद का चुनाव जीता है वो भी एक आतंकवादी, वो भी हमारे देश के अंदर चुनाव लड़के जीता है। तो हमारे देश का संविधान है, कोई खतरे में नहीं है। यहाँ पे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक जिसका बाप प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, सबको मौका मिलता है। हमारे देश के कोई ऐसा नहीं है कि संविधान खतरे में, संविधान सबके लिए बराबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में ये कहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी वक्त है, बचा लो अपने संविधान को, जनता से गुहार लगाई है। मैम, जनता आजकल की पढ़ी लिखी है, सबको सब दिख रहा है। जो और बाकी जो बात कहते हैं ना कि 77 तो देखे होंगे वो अपने आंखों से, जो कि एक साथ सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था। और क्या जानते हैं, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लाइट लगा दिया था ताकि वो चैन से सो ना सके। तो क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? ये मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ।
संविधान खतरे में नहीं है, पार्टी उनके खतरे में है। पार्टी खतरे में है? कौन सी हम तो सभी खाते हैं बट संविधान की कोई फॉलो नहीं करता। कि जिस तरह संविधान की किताब लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया संसद भवन के बाहर कि आने वाले मतलब लोगों को, जनता को बताया जा रहा है कि बचा लीजिए, अभी भी वक्त है। वो पब्लिक को भड़का रहे हैं केवल, और कुछ काम नहीं है। संविधान का कुछ नहीं बदल रहा, देखिए ना ही बदलेगा, और बदलेगा तो समय के हिसाब से बदलेगा। जिन ने विरोध किया था वो पत्रक लेके संविधान का, उन्हें इस बात पर बयान देना चाहिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने बोले हैं जय फिलिस्तीन, उस पर सफाई देनी चाहिए विपक्ष को। क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी बोले बहुत देर हो गई, अभी तो सफाई नहीं दी है कोई भी ने, किसी ने कोई बयान नहीं आया विपक्ष। उनको भी पॉलिटिकल फायदा है इस बात से, तो ये सारे विपक्ष पॉलिटिकल फायदा चाहती है। बीजेपी का फायदा नहीं है। जैसे मोदी जवाब दिए थे बिहार के सीएम के बनाने के लिए, हाँ, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर का मांग हुआ था, 3 मंत्रालय का मांग हुआ था, तो अब वो मंत्री के क्या होगा? अब नीतीश बाबू क्यों इस्तीफा का मांग कर रहे हैं? अब क्या हो गया? अब सरकार इनके साथ 5 साल नहीं चलेगा। राहुल गांधी जानते हो आप 2014 से कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, आज तक नहीं बन पाए। फिर यही लोग आज कहते हैं कि भैया 2 महीने में जो है सरकार गिर जाएगी। अरे कैसे गिर जाएगी भैया? जो आदमी सीएम से पीएम बन गया और 2014 के बाद कंटिन्यू जीता चला जा रहा है। देखो जबान है, इनको देखो जबान है कि हम देश का बदल देंगे। एक इंजीनियर न बना पाए 10 साल के सरकार प्रधान बन के, देखिए बिहार में पुल गिर गया, अब जवाब नहीं मिल रही है। अभी मंत्री इस्तीफा से मांग कर रही है कि हम हटेंगे, मोदी का भी महीना नहीं चलने देंगे। महीना मैं कहता हूँ सपने देखो औकात से, सपने देखो औकात से उड़ो, लेकिन आसमान मत फाड़ के नहीं उड़ पाओगे। ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी की रोज मीडिया में वीडियो देख के चले आते हैं। राहुल गांधी को ये बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, के बन नहीं पाएंगे। राहुल गांधी बनते हैं रोज प्रधानमंत्री, रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। सुबह क्या है हमें खुद नहीं पता, सुबह कॉमेडियन बन जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन। जीते जागते अगर नरक देखना है ना तो राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री बना दो, नरक अपने आप देख लोगे। ये कहता है भैया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। अरे कहाँ से संविधान? तुम्हारी नानी ने, तुम्हारी दादी ने पहले से ही गला घोट दिया संविधान का। कब? भारतीय संविधान के द्वारा 352 के तहत क्या कहते हैं इमरजेंसी लगवाया था, लाखों लोग मारे गए उसमें, लाखों लोग, कितने लोगों की नसबंदियां करवाई गई, वही इंदिरा गांधी ने करवाया था। पूछो नहीं बोलेंगे। आज जो है संसद में मुद्दा उठाया गया इमरजेंसी को लेकर, किस तरह से इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस दौरान कितने लोगों को जो है नसबंदी कर दी गई थी और कितने लोगों को जो है कष्ट पहुंचाया गया था उस दौरान। मोदी जी पार्टियों को जेल भिजवा दिया। मोदी जी बिस्तारा छोड़ के हट गए। अब बिस्तारा पे कहाँ बैठ रहे हैं? आप बताओ कि सूखल पैदल चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? अब इनका पास कोई सबूत नहीं आ गया। अब वो पार्टी इंडिया जीतेगा ना। मोदी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है, 2500 किलोमीटर वो राहुल गांधी चले, 3 राज गवा दिए। मोदी हमेशा जेट में घूमते क्योंकि उनकी औकात है, वो उस लेवल पे प्रधानमंत्री है। और ये एक सांसद नहीं बन पा रहे, इनको आप प्रधानमंत्री बनाओगे? भैया जो आदमी आटे को लीटर में तोड़ रहा है, जो खेतों में टाइलें बिछा रहा है, जो चील कौवे को रोजगार दे रहा है, हम कहाँ जाएंगे भैया अगर वो चील कौवे ले गए रोजगार? तो ऐसे लोगों को मत करो भैया, हमारे देश का बेड़ा गर्क करने को लगे पड़े हो, 4 साल बाद इनका जो है पेंशन लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को हमें जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बनेंगे तभी हमारे विश्व में डंका बजे, अभी बज भी रहा है। लेकिन फिर भी देखो स्पीकर का हुआ था ना चुनाव, जबरदस्ती क्या कहते हैं स्पीकर के लिए खड़ा कर दिया उम्मीदवार, लेकिन जीता कौन? ओम बिरला। उसके बावजूद भी लेकिन बेशर्मी इतनी है कि अपनी बेइज्जती करवानी है। ये वही जाए लोग हैं, रोज बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती करवाएंगे, फिर भी आ जाएंगे करवाने के लिए कि हम हार जाएंगे तो काला धन आपसी कर देंगे। कब कर देंगे? आज आप बताओ, गरीब के घर तुड़वा रहे हैं, गरीब के क्यों बदबुआ ले रहे हैं? किसी के बदले में मुआवजा भी तो दिया गया। हाँ, मुआवजा उका दे के तो गरीब के तो टूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोट चुआ रहे हैं। अगर आप किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे, किसी लड़की का रेप करोगे, किसी की बहन बेटी छेड़ रहे हो ना, और उसके बाद पत्थर मारोगे, तो भैया आपका घर तोड़ा जाएगा, आपके साथ आरती नहीं की जाएगी, आपकी आरती नहीं की जाएगी। जितने माफिया ये अकेले सारे माफिया को जो है बैठा रखे हैं, उनको जो है बंडल दे रहे हैं गड्डियों में, तो इन लोगों को तुम क्या कहते हैं इसमें विकास के हमारे देश में जो है जितवा रहे हो, सांसद बना रहे हो। क्यों जितवा रहे हो भाई? ऐसे लोगों की जरूरत क्या है बताइए? तो भैया हमारे योगी जी गलत काम कर रहे हैं क्या? भैया तुरंत के तो अगर गलत काम कोई करेगा हैंड टू हैंड उसका जो है समाधान हो जाएगा। ये बताइए कि अभी जिस तरह से जो है एआईएमएम के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जो है जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, इस पर विपक्ष पार्टी चुप्पी शांत बैठी है, उस पर क्या बोले? असदुद्दीन ओवैसी ने जो क्या कहते हैं फिलिस्तीन के नारे लगाए, मैं आपको बताता हूँ, ये असदुद्दीन ओवैसी वही है जो कभी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। उनको क्या दिक्कत है? भारत में रहते हो आप, इंडिया में रहते हो, भारत माता की जय नहीं बोले तो क्या बोलोगे? लेकिन वहीं पे इंडिया में रहते हो फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हो। मतलब ये है कि वही फिलिस्तीन वाले जाके वहाँ पे इजराइल में एक गर्भवती महिला थी, उसके पेट में बच्चा था, 9 शिशु
इशू था, उसके उसके बच्चे के साथ में फुटबॉल खेला है किसने, इसराइल उसने, फिलिस्तीन वालों ने। तो उसके फिलिस्तीन का जय का नारा कौन लगा रहा है? और असदुद्दीन ओवैसी। इन्हीं के क्या कहते हैं उसमें इनकी रैलियों में भारत के जो है सॉरी पाकिस्तान के झंडे देखे गए, पाकिस्तान के नारे लगाए गए। तो ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हो? ऐसे लोग ही समर्थन करें, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने भारत के बारे में सोचते हैं। हमारे मोदी जी इजराइल को सपोर्ट करते हैं, हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। गाजा को और हमास को नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग आतंकी संगठन है, पूरा विश्व जानता है उसके बारे में। तो हम तो बोलेंगे जय इजराइल, क्योंकि अगर फिलिस्तीन के बारे में तू बोलोगे जय इजराइल हम बोलेंगे, जय भारत माता बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, जय भीम भी बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप कितने सहमत हैं इनके बातों से जो इन्होंने कहा है? कौन? कि जय फिलिस्तीन का नारा जो लगाया है, और उनको जो बात चल रही है कि अभी सदस्यता से हटाने की बात चल रही है। अभी हटा देना चाहिए, उसको देर नहीं करनी चाहिए, बहुत ही गलत है। आप भारत की रोटी खाकर आप जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। जो मुद्दा लेकर हम इस वक्त आए हैं जनता के बीच की, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी द्वारा जो कल हुआ कि सांसद के बाहर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये कहा जा रहा है, मतलब उन्होंने संविधान की कॉपी पकड़ के बाहर जो विरोध प्रदर्शन किया इसका कि संविधान खतरे में है। इमरजेंसी के टाइम को हमको याद कर लेना चाहिए था, उनको याद कर लेना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था संविधान का कुछ संशोधन तो होने चाहिए, कुछ अमेंडमेंट तो बहुत ज़रूरी है। पहले भी 10-11 बार हो चुके हैं, फिर एक बार हो जाने चाहिए। कुछ संविधान ना बदला जाएगा, ना संविधान खतरे में है, ना देश खतरे में है। हिंदुस्तान भी सेफ है, देश भी सेफ है, संविधान भी सेफ है। ये पार्टी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल एजेंडे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। यहाँ जो है आज हमने जनता से जो है बातचीत की, इस दौरान जो है संविधान का मुद्दा इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है, और इसके साथ ही जो AIMIM के जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उनके द्वारा जो संसद में उन्होंने कहा शपथ लेते वक्त कि जय भीम और जय हैदराबाद के उन्होंने नारा लगाया, साथ में उन्होंने जो नारा लगाया कि जय फिलिस्तीन, उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा, जिस दौरान उनको कहा गया कि कहीं ना कहीं संसद सदस्यता से उनको हटा देना चाहिए। अब आगे क्या होगा इसको देखते हुए हम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, द न्यूज़ 15 के साथ। इसी के साथ कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुम्बिका।